दोस्तों, अक्सर लोग सफलता पाने के रास्ते तो बना लेते हैं और रास्ते में कुछ समस्या आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता ही बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे समस्या को फेस करना है, कैसे उसका समाधान निकालना है और बीच में अपनी सफलता की रास्ता नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। मैं आप लोगों के बीच में 5 टॉपिक में बात करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट है दोस्तों, फाइंड योर इंटरेस्ट वर्क, मतलब अपनी रुचि का काम खोजें। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर मन में विचार आता है कि मुझे भी बनना है इसी की तरह। यह एक अच्छी बात है कि आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर आप उनके जैसे नहीं बन सकते हो, यह कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, किस फील्ड में आप उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क पर, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा, बिलीव है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो, तो आप सफलता पाने के हकदार हैं। दूसरा है दोस्तों, ज्ञान में वृद्धि करना। पतंग को हम जितना ज़्यादा ढील देते जाते हैं, पतंग उतनी ही तेज़ी से ऊपर बढ़ती जाती है। फिर ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को आसानी से काट लेती है या कट जाती है। सही ज्ञान न होने की वजह से ठीक उसी प्रकार से हम अपनी पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को धागा की तरह लपेट कर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना हो, ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की किसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाएँ, वो भी बिना किसी मदद के। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, वीडियो से, अपनी फील्ड में अपने गुरु से, बुक से, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना हो। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जैसे आपका आत्मबल सुधर जाएगा और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको ज़रा सी भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता का शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। तीसरा है दोस्तों, एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना हो। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाएंगे, आपको वहाँ से निराश ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर, खुद को सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आपको तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरी एकाग्र होकर अपने काम को कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहर कर, सोच कर आगे बढ़ना पड़ता है। कमज़ोर होते हैं वे लोग जो संघर्ष का पहाड़ आधा चढ़कर वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि कभी वह नहीं बह सकता। जब उसका वक्त आता है तो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है, बहते रहता है। ठीक उसी प्रकार जब
कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी व्हील पावर आपके काम आएंगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी ज़रूर, बस खुद पर यकीन रखना। फोर्थ है दोस्तों, आलस से बचें। आलस्य ये एक जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हम भारतीय लोगों पर चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों पर पहुंचती है तो हमें कितनी सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसा ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। कभी भी चीज़ की अति होना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए हमने आलस्य को स्लो पैशन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग में भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है, आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस्य आपको घेरे तो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाए रखिए, आत्म सुधार कीजिए, अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना आलस्य आपको कभी भी लाइफ में ग्रो कामयाब नहीं होने देगा। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिनमें आलस्य नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, व्याकुलता से बचें। जब आपने सोच ही लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि क्यों और कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है। जब भी यदि कुछ अच्छा और नया करने का सोचेंगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन, खराब से खराब परिस्थितियां आपके सामने आती जाएगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपके वे और हाउ, ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका व्हील पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही समय होता है खुद को जानने का और खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है और गिव अप करके अपने मार्गदर्शन, अपना गोल, अपना टारगेट को बदल देता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थितियों में लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वह निखर जाता है और सफलता को पाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है, वो भी कुछ आसान तरीकों के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए नए मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए एक बार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।